सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्न गंडक श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 133 का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज इस श्लोक में, आइए पढ़ते हैं। काले कल्पसते पिच गते सेवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरणपटुः। फिर से पढ़ते, काले कल्पसते पिच गते सेवानां च विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। ठीक है, आइए तो इस तरीके से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। तो कह रहे हैं काले कल्पशते बीच। पहले श्लोक में बता दूं क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। कह रहे हैं अभी आपने एक शब्द पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि निरतिशया अर्थात कितना ही समय बीत जाए उनके गुणों में कोई हानि या वृद्धि नहीं होती। जो उनके आत्मिक गुण हैं, जिन गुणों से वे सिद्ध हुए हैं, उन गुणों में किसी प्रकार की हानि या वृद्धि नहीं होती, कब घटते बढ़ते नहीं है। तो वही आचार्य महाराज और ऋषि को विशेष रूप से समझाते हुए बता रहे हैं कि काले कल्प सते पीछा। काल और कितना काल, कल्प काल सते, सते मतलब सैकड़ों, सैकड़ों कल्प काल। ठीक है, उत्सर्पणी और अपसर्पणी, ठीक है, ये दोनों मिला देने पर एक कल्प काल बन जाता है। ठीक है, एक पूरा 6 काल यहाँ से यहाँ तक हो गए, पहले से लेकर छठवें तक, छठवें से लेकर पहले तक, ये पूरा जो एक टाइम पीरियड है इसको कल्प काल कहते हैं। ठीक है, तो कल्प काल, ठीक है, 20 कूड़ा कोड़ी सागर का यह कल्प काल। तो इस कल्प काल के बीत जाने पर, ऐसे अनंत कल्प करते सती मतलब सैकड़ों, सैकड़ों कल्प काल के बीत जाने पर भी, ठीक है, सैकड़ों कल्प काल के बीत जाने पर भी गते सेवानाम, गते मतलब उनकी बीतने पर, सेवानाम मतलब मोक्ष, ठीक है, बीतने पर भी, सेवानाम मतलब मोक्ष में, ना विक्रिया, विक्रिया मतलब किसी प्रकार की विक्रिया अर्थात विकार, लक्ष्या, लक्ष्य मतलब दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार का उनमें विकार दिखाई नहीं देता, कोई विकार है ही नहीं। चाहे अनंत काल बीत जाए, जैसे मोक्ष गए थे वैसे ही मोक्ष में अनंत काल बाद भी वैसे ही वो तीर्थंकर बने रहेंगे, कोई विकार उनके अंदर नहीं आता, कोई गुण घटता बढ़ता नहीं है। हमारी बुद्धि कमज़ोर होती है, बढ़ती रहती है, थोड़ा ज्ञान हो जाता, भूल जाते, उनमें कुछ नहीं होता। सिद्धों में अनंत काल तक जैसा ज्ञान उनको केवल ज्ञान के समय हो जाता है, वह केवल ज्ञान अनंत काल तक वैसे ही का वैसा उनका रखा रहता है। ठीक है, उत्पातोपि यदि स्यात्, और वहाँ पे यदि उपद्रव ही हो, कहाँ पे उपद्रव हो, तीनों लोकों में, त्रिलोक, तीनों लोकों में यदि कोई ऐसा उपद्रव हो कि मान लो जैसे पूरे तीनों लोक हिल जाएं, संभ्रांति, संभ्रांति मतलब खलबली पैदा करने वाला, करण करने वाला, पटु मतलब समर्थ, तीनों लोकों में संभ्रांति मतलब उसको हिला देने वाला, तीनों लोगों को हिला दे, खलबली पैदा करने वाला, कारण मतलब समर्थ, पटु मतलब समर्थ, कारण मतलब करने में, तीनों लोकों में खलबली करने में, पटु मतलब समर्थ, तीनों लोकों में खलबली करने में समर्थ। यदि कोई उत्पातोपि, उत्पात भी हो जाए, ठीक है, जिस स्थान पर सिद्ध रह रहे हैं उस स्थान पर भी उत्पात हो जाए तो भी उनमें किंचित मात्र भी विकार नहीं आता। अनंत काल बीत जाए तो भी सिद्धों में किंचित मात्र विकार नहीं आता है। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। चलिए, क्या कह रहे हैं श्लोक में आचार्य महाराज, कह रहे हैं, आइए उच्चारण करते हैं पहले कि निश्रेयस, निश्रेयसमधिपन्नास, निश्रेयसमधिपन्नास त्रैलोक्यशिखामणि श्रेयं दधते निष्किट्टिकालिका छवि, निष्किट्टिकालिका छवि
चामी कर भासुरात्मानः। ठीक है, इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। निश्रेयस समाधिपन्नास। निश्रेयस मतलब मोक्ष का हो, समाधिपन्ना, समाधि मतलब अधिपन्ना, अधिपन्ना मतलब प्राप्त हुए, मोक्ष को जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों में त्रैलोक के शिखा, ऐसे वे सिद्ध पर मोक्ष को जो प्राप्त हुए, अधिपन्ना में जो प्राप्त हुए हैं, वे त्रैलोक मतलब तीनों लोगों के शिखा मतलब एकदम टॉप पॉइंट पर। ठीक है, तीनों लोगों के, तीनों लोगों में, ठीक है, तीनों लोगों का जो टॉप पॉइंट है उधर पे, यहाँ पे, ठीक है, तीनों लोगों के टॉप पॉइंट पर त्रैलोक शिखा मणि श्रियम दधते। जैसे किसी राजा के मुकुट के ऊपर सबसे ऊपर मणि लगी होती है, ठीक है, मणि हमेशा टॉप पॉइंट पे ही सबसे ऊपर शोभायमान होती हैं, उसी तरह तीनों लोगों के शिखा पर सिद्ध परमेष्ठी मणि के जैसे शोभायमान होते हैं, धारण करते हैं, मणि की शोभा को धारण करते हैं। कैसे? निष्किट्टी कालिका छवि, जैसे कीट और कालिका, कालिका मतलब कीट कालिमा से रहित, ठीक है, चामीकर, चामीकर मतलब स्वर्ण शोभायमान होता है, भासुरात्माना शोभायमान होता है। अगर किसी सोने में से कीट कालिमा मतलब जैसे सोना को अपन रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है, निकालते हैं खदान आदि से, तो गंदा होता है, उसमें कीट कालिमा लगी होती है, कोयला मिट्टी आदि सब ये जो भी है वहाँ सब कुछ उसमें लगा होता है। और जब उसकी कीट कालिका सब इस सबको निकाल कर साफ कर दिया जाता है तो चामीकर कैसा शोभायमान हो जाता है, चमक जाता है, एकदम सोना चमकने लगता है। ठीक, वैसे ही जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, समाधिपन्ना मतलब मोक्ष को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे तीनों लोगों के शिखा पर, तीनों लोगों के शिखा पर मतलब सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पर मणि सी, मणि के समान शोभा को प्राप्त होते हैं। मणि जैसे चमकती है ऐसी ही सिद्ध परमेष्ठी वहाँ शोभा को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 श्लोक हमारे पूर्ण हुए। नहीं समझ में आए पुनः दूसरी बार वीडियो को देखें, पुनः पढ़ने का प्रयास करें। तब तक सभी को जय जिनेंद्र।